हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख महात्म कथा का 15वां अध्याय। तत्पश्चात कथा का समापन हम करेंगे आरती के साथ। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें और अब तक के लिए सारी कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। श्रुत जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे वैशाख महात्मा का फल और भी सुनो। यह पापनाशक है। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियस का पुत्र पुरुयश था। पिता के मरने पर वही राजा हुआ। यह बहुत सूरवीर और उदार था। धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसके जल दान नहीं किया था। इस पाप के मारे कुछ काल में इसको सब संपत्ति नष्ट हो गई। महारोग से पीड़ित होकर हाथी घोड़े सब मर गए। फिर राज्य में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा कि सब मनुष्य नष्ट होते हुए तथा राज्य और कोष हाथी से भक्षण किए हुए कैद के समान हो गए, जिससे राजा को बलहीन जानकर उसे जीतने का निश्चय कर लिया। उसके वैरी सैकड़ों राजा आए और उस पांचाल के राजा को युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर पहाड़ की कंदरा में घुस गया। सीखनी रानी और राजदियायनी साथ थे। वहाँ का मार्ग और कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़े कष्ट से व्याकुल हो 53 वर्ष तक व्यतीत किए। तब राजा ने मन में चिंता उत्पन्न हुई कि मेरी ऐसी दशा किस कर्म से हुई है। मैं कर्म और जन्म से तो शुद्ध हूँ। सदैव माता पिता का हित साधन किया है। मैं सदा गुरु के प्रति भक्ति भी रखा हूँ। ब्राह्मणों की सेवा तथा धर्म में भी तत्पर रहा हूँ। संपूर्ण प्राणियों पर दयावान, देव भक्त और जितेंद्रिय हूँ। मेरा भाई पुत्र सुहृद हितकारी कोई नहीं है। मैंने उत्तम कुल में जन्म लिया। मेरे दया पौरुष भी न जाने कहाँ गए। यह घोर दुखदायक दरिद्र सकर्म था द्वारा उपस्थित हुआ हूँ। जिस कर्म से मेरी पराजय हुई है और किस कर्म से मैं वनवास दुख भोग रहा हूँ। ऐसी चिंता करता हुआ खिन्न बुद्धि राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा और उपयाजक नामक 2 मुनीश्वर सर्वज्ञाता हुए। राजा के स्मरण करने पर आ पहुँचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर वन में वास से पीड़ित राज चिन्ह से हीन वन के मार्ग को न जानकर थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब दोनों में से मुनियों ने उसे अपने हाथों से उठाया। राजा के आंसू पोंछे। तब वन में बाद में उनका विधिवत पूजा किया। इस प्रकार से जब दोनों ऋषि सुखपूर्वक बैठ गए तब सिर नवाए राजा ने प्रश्न किया, हे मुनिवर, मेरे दुख का कारण कहिए। मैं कर्म और जन्म से तो शुद्ध हूँ। पितृश्वर और देवता सबका हित करता हूँ। पाप से डरता हूँ। प्राणियों पर दयावान और गुरु के प्रति भक्ति भी रखने वाला हूँ। मुझको दरिद्र का क्या कारण है? मेरा कोप क्यों नष्ट हो गया? शत्रुओं ने मुझे कैसे जीत लिया? मैं वन में वास करता हूँ। मैं अकेला क्यों हो गया? मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु हित सुहृदय कोई नहीं रहा। मैंने निष्पाप हो राज्य का पालन किया, फिर भी अकाल कैसे पड़ा? हे मुनि पुंगवश, यह सब कथा विस्तार पूर्वक कहिए। राजा के अत्यंत दुख भरे ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर ध्यान कर दोनों मुनि ने कहा। याज और उपयाज बोले, हे राजन सुन, हम तेरे दुख का कारण बताते हैं। तू पिछले 10 जन्मों में अत्यंत घोर पापी व्याग रहा है। तब तू बहुत निष्ठुर संपूर्ण जीव मात्र के हिंसा में तत्पर रहता था। धर्म, इंद्रिय, मन और सती तुझमें लेश मात्र भी नहीं थी। तेरी जिह्वा से कभी विष्णु भगवान का नाम उच्चारण भी नहीं होता था। तूने कभी मन में गोविंद के चरण का अरविंद न किया, न कभी परमात्मा को नमस्कार किया है। हे राजन, ऐसे ही पाप करते करते तेरे 9 जन्म बिताए हैं। फिर 10वें जन्म में तू सहरादि का व्याघ का जन्म धारण किया और भी निष्ठुर हुआ। सब प्राणियों के वध करने में यमराज के समान था। दयाहीन, शस्त्र द्वारा जीविका करने वाला, सदा हिंसा में लीन, निर्जन मार्ग में पथिकों को कष्टदायक देता था।
गौड़ देश के प्रजाजनों का मांस भक्षण करता अपने दिल की बातें न जानते हुए समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई है। तूने विश्वासघात जैसे कि इस जन्म में तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। तूने मार्ग में यात्रियों को बड़े कष्ट दिए, इस कारण से तेरा कोई मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित कर दिया। तूने कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तू अभी दरिद्र है। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ है। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुसह दुख भोगना पड़ेगा। पूर्व जन्मों में सदा क्रूर कर्म करने से अब तुझे भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तू अपने घोर दुष्कर्म में प्रवृत्त था और कंटकमय वन में बड़ी निर्दयता से सब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। उसी समय धूप से व्याकुल बड़े धनवान 2 वैश्य और वेद वेदांग के ज्ञाता कर्षण मुनि वहाँ आए। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडूल लिए हुए थे। तुझे आते में धनुष ले मार्ग रोककर खड़ा हो गया। बाण मारकर तूने दोनों वैश्यों की शरीर छिन्न भिन्न कर दिए और एक वैश्य को मारकर सब धन छीन लिया। तब तू दूसरे को मारने के लिए तैयार हुआ। वह डर के मारे भाग गया और अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त सब धन को कहीं लताओं में फेंक दिया। तब कर्षण मुनि की भी व्याघ्र के हाथों से मृत्यु की शंका पर धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल हो मूर्छित गिर पड़े। पसीना टपकने लगा, केवल संज्ञा मात्र शेष रह गई। वैश्य प्राणों की रक्षा के निमित्त ऋषि को वहीं छोड़कर भाग गया। तब तूने मार्ग में मूर्छित पड़े ब्राह्मण को पूछा कि धन कहाँ फेंके हैं और वह वैश्य कितनी दूर गया है, और थके हुए ब्राह्मण को उठाने का उद्योग करने लगा। उसे चेत कराने के लिए तूने कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से उसको पत्थरन करने लगा। इस प्रकार मुनि को चेत कराकर स्वस्थचित हो जाने पर तू कहने लगा, हे मुने, तुम शंका मत करो। इस वन में जब तक मैं शस्त्र धारण किए हूँ, तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। निर्धन मनुष्य संसार में सदा सुखी रहते हैं, फिर तुम क्यों डरते हो? तुम्हारे टूटे पात्र और फटे वस्त्रों से मुझे क्या लाभ होगा? हे मुने, तुम यह बताओ कि यह वैश्य कहाँ भाग गए और भागते समय अपने धन को किस जगह फेंक गए? जो तुम ठीक न बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कर्षण बोले, वह वैश्य धन को तो इन वृक्षों में फेंक गया और स्वयं इधर भाग गया। अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त ऋषि ने डर के मारे कहा। व्याघ्र ने कहा, हे विप्र, तुम निडर हो सुखपूर्वक चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पर तालाब में निर्मल जल है, वहाँ जल पीकर परिश्रम को दूर करके अपने गांव चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वणिक का रुदन सुनकर मेरे पाँवों को खोज लगाते आऊँगे। हे ब्राह्मण, इस कारण मैं तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। इस पंखा से हवा करने पर कुछ गर्मी कम हो जाएगी। तू उस ब्राह्मण को पत्ते देकर गहन वन में चला गया। उसी पुण्य के प्रभाव से वैशाख की प्रचंड धूप में यद्यपि तूने अपनी कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की, उसी के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्य विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, धन, लक्ष्मी, स्वर्ग, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है तो तू वैशाखोक धर्मों को कर, संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है और तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इसके दिन तत्काल व्यायी गौ ब्राह्मण को दे, इससे तेरे कोष आदि की पूर्ति होगी। समी का दान करें, इससे सुख प्राप्त होगा। छत्री का दान करें, इससे साम्राज्य की प्राप्ति होगी। विधि पूर्वक स्नान करके माधव भगवान की पूजा कर और दिव्य प्रतिमा का दान कर, इससे तेरी विजय होगी। और हे राजन, यदि तुझे अपने समान पुत्रों की इच्छा है तो तू संपूर्ण प्राणियों के हित साधन के निमित्त प्याऊ लगाओ और पथिकों के लिए ठहरने का सराय बनाओ। इससे सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे और तू निष्काम होकर संपूर्ण धर्मों को करेगा। इस वैशाख के महीने में मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा तो भगवान विष्णु साक्षात दर्शन देंगे। जो मनुष्य इन कल्याणकारी धर्मों को करता है उसे
अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। यह सब बातें पुराणों में लिखी गई हैं। हमने जैसी कान से सुनी अथवा आँख से देखी है वह सब आपको सुनाई है। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने घर चले गए। तब महापराक्रमी राजा अपने पुरोहित की आज्ञा के अनुसार श्रद्धापूर्वक इस वैशाख के सब धर्मों को करने लगा और उपदेश के अनुकूल ही मधुसूदन भगवान का पूजन करने लगा, जिसके प्रभाव से अपने संपूर्ण कुटुंब सहित वची सेना को लेकर संग ले पांचाल नगरी में प्रवेश किया। जब राजा के शत्रुओं ने सुना कि राजा फिर आ गया, तब मंदोमक्त होकर पूरी चढ़ाई करने लगा। इस प्रकार पांचाल देश के राजा और इन शत्रुओं में सदैव संग्राम होता रहा, परंतु एक ही महारथी ने सबको जीत लिया। जो राजा अपने अपने देश छोड़कर भाग गए, उनके कोष हाथी घोड़े स्वयं वही राजा ले आया। राजा 10 अरब घोड़े, 3 किरोट हाथी और 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊँट, 3 लाख गधे पुरी में लाए और वैशाखोक धर्म के प्रभाव से तत्क्षण ही सब राजा उसे कर देने लगे। उनके संकल्प जाते रहे, चरणों में आपड़े पड़ते रहे और पांचाल देश में बड़ा सुभिक्ष हुआ। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार थे। उसके बाद पांचाल देश का राजा निष्कासित हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा, जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन साक्षात दर्शन दिया। अच्युत भगवान को देख राजा बड़ा विस्मय हुआ। नारायण चतुर्भुजधारी, शंख चक्र गदा पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहरे, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर बैठे हैं। इनके असहनीय तेज को देख नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे उन्मत्त की चेष्टा करने लगे। सब देह पर रोमांच खड़े हो गए और नेत्रों से आंसू गिरने लगे। अत्यंत भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ शीश झुकाए स्तुति करने लगा। इस प्रकार वैशाख महात्म्य कथा का 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब आरती का रसपान करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरधर आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।